बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज की इस वीडियो में मैं अपने दादा मुर्शद हज़रत बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन अल मरूफ़ नूरी बोरी वाली सरकार की हयात तैयबा, मुजाहिदा और करामात के मुतल्लक़ आपसे गुफ्तगू करूँगा, हालात ज़िंदगी शेयर करूँगा। तो ना तख्त व ताज में है, ना लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की मेरी वीडियो जिसका टॉपिक है मेरे दादा मुर्शद हज़रत बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन अल मरूफ़ नूरी बोरी वाली सरकार। जो मेरी पहली वीडियो थी वो मेरे बाबा जी पीरो मुर्शद हज़रत बाबा जी जमात अली नूरी खेस वाली सरकार, उनकी हयात तैयबा के मुतल्लक़ थी। और ये जो मेरी आज वाली वीडियो है, मेरी ये वीडियो अपने दादा मुर्शद हज़रत बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन अल मरूफ़ नूरी बोरी वाली सरकार कलंदर पाक, उनके हालात ज़िंदगी मैं अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, पहले कलंदर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है रिंद फ़कीर। और इसकी जो तशरीह है कि अल्लाह ताला के इश्क में अपने आप को कुर्बान कर देने वाला, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देने वाला, नफसानी लज़्ज़ात से पाक फ़र्द को कलंदर कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन अल मरूफ़ नूरी बोरी वाली सरकार डस्का शरीफ के करीब तद्दू गाँव के रहने वाले थे। और उन्हीं के गांव में उनके पीरो मुर्शद सैयद मरवत हुसैन बादशाह सरकार उनके उसी गांव में उनके साथ ही रहायश पजीर थे। और बाबा जी सरकार के वालिदैन का सैयद पाक के घराने से बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत थी। और उनका बचपन बाबा जी सरकार का सैयद पाक के घराने में ही गुज़रा, अपने पीरो मुर्शद के। और उनके घर में बाबा जी सरकार उनके मसलाना घर के कामकाज वगैरह करने और जो भी वो हुक्म करते, सैयद मरवत हुसैन बादशाह सरकार, बाबा जी सरकार उस हुक्म को बजा लाते। तो बाबा जी सरकार के वाला साहब, जिनका इसमें ग्रामी है मियाँ तालिया, और वालदैन बड़े अल्लाह ताला को याद करने वाले, नेक, मुखलस और खौफ खुदा के पैकर थे। बाबा जी सरकार के गालबन 4 भाई थे, तो जिनमें से बाबा जी सरकार ने अल्लाह ताला की बारगाह में मर्द कलंदर का रुतबा पाया। और बाबा जी सरकार की सैयद पाक के घराने से जो अकीदत है कि बचपन उन्हीं के ही घर गुज़रा और उन्हीं की शफ़क़त में बाबा जी सरकार पल बढ़ कर जवान हुए। जब बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन सरकार अपने याम जवानी को पहुँचे तो एक बार सैयद मरवत हुसैन शाह बादशाह सरकारों ने फरमाया कि फ़रोज़ुद्दीन, आपकी शादी ना कर दी जाए। तो बाबा जी सरकार ख़ामोश हो गए और नज़रें झुका लीं। तो सैयद बादशाह अपने कश्फ़े बातन से इस बात को समझ गए कि बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन फ़ना फिल मुर्शद के मकाम पर पहुँच चुके हैं। तो बाबा जी सरकार ने फरमाया कि मेरी तो शादी सरकार आपसे हो गई है, यानी कि अपने पीरो मुर्शद की मोहब्बत में फ़ना के मकाम पे पहुँच गए। तो फिर सैयद मरवत हुसैन बादशाह सरकार ने फरमाया कि फ़रोज़ुद्दीन, आप बोरी का लिबास पहन लें और डस्का शरीफ चले जाएँ। तो इस तरह बाबा जी सरकार तकरीबन उम्र 30 साल या 35 साल के लगभग थी। तो बाबा जी सरकार अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पर डस्का शरीफ चले गए। तो डस्का शरीफ जाने के बाद बाबा जी सरकार ने 40 साल डस्का शरीफ में रियाज़त की, मुजाहिदा किया कि नंगे पाँव, और अक्सर औक़ात सरकार का एक हाथ ऐसे होता था। और अक्सर औक़ात बाबा जी सरकार
जब लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हाज़िरी के लिए, शरफ़ दीदार के लिए, तो बाबाई सरकार अमल बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर की तबलीग भी किया करते थे और लोगों को खौफ खुदा की बड़ी तलीम देते और अल्लाह ताला के हुक्मों को बजा लाने की तलीम देते, सब्र की तलकीन करते। और बाबाई सरकार गले में कोई लिबास नहीं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, सिर्फ़ एक बोरी बाबाई सरकार ने बोरी का लिबास पहना हुआ है और चलते फिरते रहते थे। बाबाई सरकार बैठते नहीं थे ना लेटते थे और 24 घंटे यही मंजिल थी, दिन रात चलते फिरते रहना। और साथ साथ जो लोग हाजत रवाई के लिए जहाँ कहीं भी लबे सड़क ही उनसे मुलाकात हो जाती तो उनके लिए दुआ भी फरमा देते, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता और उनको उनकी हाजतें उन लोगों की बाहर आती। तो बाबाई सरकार ने बड़ा कठिन और बड़ा सख्त मुजाहिदा किया। तो बस पीरो मुर्शद की खिदमत की तो सैयद मरवत हुसैन बादशाह सरकार, उनकी वालदा, उन्होंने भी बाबाई सरकार को दुआ दी कि फ़िरोज़द्दीन, हमने आपको आपकी खिदमत का सिला दे दिया। तो माई साहबा की भी बड़ी शफ़क़त और पीरो मुर्शद की बड़ी शफ़क़त और बाबाई सरकार के वालिदैन की दुआएं, बाबाई सरकार अपनी मंजिल में कामयाब व कामरान हुए। तो बस ये मोहब्बत पीरो मुर्शद की कि निगाहे मुर्शद से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। तेरा तीरे नज़र दिल के पार हो के रहा, दिल ने दम भी न मारा शिकार हो के रहा। तेरे रूए मनव्वर की रोशनी की कसम के रखते हस्ती मेरा तार तार हो के रहा। तो बाबाई सरकार अपने पीरो मुर्शद की सोबत में इश्क़ रसूल और इश्क़ इलाही की मनाज़िल की तरफ रवां दवां हो गए। जब मुजाहिदे का हुक्म हुआ, बोरी का लिबास ज़ेबतन फरमाया और अपना मुजाहिदा और जोहद शुरू कर दिया। तो पीरो मुर्शद की सोबत के दिल उनकी निगाहों में खो बैठे, रोना था उम्र भर का रो बैठे। उनकी महफ़िल में बैठे बैठे हज़रत दिल भी उन्हीं के हो बैठे कि अपने बाबा जी सरकार अपने पीरो मुर्शद सैयद बादशाह के ही हो गए कि जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अहबाब की सूरत हो या यार की सूरत, हर चेहरे में नज़र आती है यार की सूरत ना समाएगी मेरी आँखों में कोई, नज़रों में बसी रहती है सरकार की सूरत। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब मैं आपके सामने बाबाई सरकार की चंद करामात जो लोगों ने मेरी वालदा को बताई, चंद करामात आपसे बयान करूँगा कि बाबाई सरकार के पास एक औरत आई तो वो बे औलाद थी। वो 6 माल्टे लेकर आई और कहा, सरकार मैं बे औलाद हूँ। तो वो तो हदियतन अकीदत के लिहाज से लंगर बतौर लंगर 6 माल्टे लेकर आई। तो बाबाई सरकार ने कहा, अच्छा माई, ऐसे करो, इन माल्टों के ना छिलके उतारो। तो बाबाई सरकार ने के हुक्म से उस माई ने उस माल्टे के छिलके उतारे। तो बाबाई सरकार को उसने एक माल्टे से 2 पीस निकाल के दिए। तो बाबाई सरकार ने वो 2 पीस खा लिए और बाकी 5 माल्टे और वो छठा माल्टा जो बचा था, बाबाई सरकार ने फरमाया, बीबी ये माल्टे आप खा लो। तो बाबा के हुक्म से उसने वो माल्टे सारे खा लिए। फिर साल बाद आई, अल्लाह ने एक बेटा दिया। ऐसे जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उसे नवाजा, वो नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर अपने बेटे को लेके आती बाबा को सलाम कराने के लिए। और अल्लाह ताला ने उसे 6 बेटे अता किए, 6 माल्टे खाए, अल्लाह ताला ने 6 बेटे अता किए। तो वो औरत इधर हमारे दरबार शरीफ पर आई और उसने ये मेरी वालदा को बाबा की करामत बताई। और दूसरी करामत कि बाबाई सरकार के पास एक आदमी आया कि सरकार मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, तो बेटियों की शादी करनी है, मेरे पास कोई ज़ार माल वगैरह नहीं। बाबाई सरकार ने एक पर्ची पे कुछ लिखा और लिख के बतौर तवीज़ उसको पर्ची दी और कहा कि आप ऐसा करो, घर जाके ना, घर में खुला सेन था, तो वो खुले सेन में ना ऐसे हवा आएगी जैसे आंधी घूमती है गर्दो गुबार। तो उस पर्ची को ना जब वो ऐसे घूमेगी हवा तो उस में ये पर्ची डाल देना। तो जिस तरह वो हवा घूमी, आंधी आई, तो उसने वो
उस हवा के चक्कर में वो उस पर्ची को डाला। तो जब अंधेरी ख़त्म हो गई, तो आंधी के ख़त्म होने के बाद जब उसने देखा तो वहाँ काफ़ी पैसे, मतलब बाबा जी सरकार 1971 में वसाल कर गए। तो ये उनके हयात तैयबा के वाक़यात हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा ला लें कि 1971 में एक 100 रुपये की क्या वैल्यू थी। तो 50 के नोट, 100 के, 5-10 के जो भी करेंसी थी, शायद उस वक़्त 500,000 के भी हों, काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए। तो बाबा जी सरकार ने फरमाया था कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो इस पर्ची को नहर में बहा देना, दोबारा ऐसा नहीं करना। लेकिन उस शख्स ने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, अपनी 2 बच्चियों की शादी की, और दोबारा फिर आंधी आई तो फिर उसने ऐसा ही किया। तो फिर क्या हुआ कि टूटी जूतियाँ और कचरा, ऐसे गंद वगैरह इकट्ठा हो गया, पैसे नहीं मिले। तो फिर वो शर्मसार होकर बाबा जी सरकार के पास दोबारा वापस आया। तो कहा, सरकार मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी। बाबा जी सरकार ने दूर से ही उसे डांटा और कहा, दफ़ा हो जाओ, तो अब दोबारा ना इधर आना। तो ऐसे बाबा जी सरकार की करामात थी। तो बाबा जी सरकार जब कसीदा गौसिया का विरद करते तो बाबा जी सरकार का सर और बाजू और टांगें ये अपने जिस्म से जुदा हो जाते। तो लोग समझते कि शायद बाबा जी सरकार को कोई कत्ल कर गया। और थोड़ी देर बाद जिसने मिसाल के तौर पर जाते हुए बाबा जी सरकार को इस हालत में देखा है, तो वो वापस पलटा, जब देखा तो बाबा जी सरकार सही सलामत बैठे हैं। ये जो कसीदा गौसिया का जो ऐसी करामात है, ये और औलिया कराम से भी सरदर्द हैं। मसलन इधर हमारे लाहौर में बाबा हैदर साईं सरकार, बाबा मंजूर साईं सरकार और शाहदरा टाउन का रहायशी हुआ बाबा जी कागज़ां वाली सरकार, बड़े औलिया कराम से कसीदा गौसिया की करामत जो है ना, इसका सबूत है, लोगों ने देखा। तो एक और बाबा जी सरकार की करामत थी कि बाबा जी सरकार डस्के में मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने बाबा जी सरकार को 3 बजे डस्के में देखा, तो डस्के से हट कर कोई 10 किलोमीटर दूसरी जगह पर भी लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देखा बाबा जी सरकार 3 बजे यहाँ मौजूद थे, और डस्के वाले कह रहे हैं 3 बजे बाबा जी यहाँ मौजूद थे। ऐसी करामात का भी ज़हूर बाबा जी सरकार की पाकज़ात से हुआ। तो दोस्तों, बाबा जी सरकार बतौर लंगर 24 घंटे में कोई 2-4 निवाले खाने के इस्तेमाल करते, और चाय वो दिन में 1 कप चाय का 24 घंटे में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा बाबा जी सरकार ने लंगर तनावल नहीं फरमाया। और दोस्तों, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम गर्मियों में एसी में रहते हैं और बरीक लिबास पहनते हैं, तो एक मर्द कलंदर, अल्लाह अकबर, एक मर्द कलंदर हमें उसाफिया गाना, हम राज़ हकीकत कभी हम साज़े ज़माना, करते हैं जो तकसीम तरीक़त का ख़जाना, शहबाज कलंदर जिन्हें कहता है ज़माना, वो तीरे कमादात के लाहूत निशाना, करते हैं तकसीम तरीक़त का ख़जाना, शहबाज कलंदर जिन्हें कहता है ज़माना। ये उन्हीं का फैज़ था कि बाबा जी सरकार मौसम की शिद्दत से बेनियाज़, पाँव में जूता नहीं, गर्मियों में ऐसा हो सकता है कि हम पाँव में जूता उतार के पाँव से तो 1 सेकंड भी धूप में सड़क पे खड़े हो सकें या चल सकें, नहीं। और सर्दियों में दिसंबर जनवरी सख्त सर्दी के महीने, तो वही बोरी का लिबास है। तो वो फ़कीर मस्त खुदा लस्त बेनियाज हज़रत बाबा जी फ़रोज़ुद्दीन नूरी बोरी वाली सरकार, कलंदर पाक लाजपाल बेमिसल बेमिसाल। तो बाबा जी सरकार ने ऐसे मुजरदाना ज़िंदगी गुजारी। बाबा जी सरकार ने शादी नहीं की, लेकिन बाबा जी सरकार फरमाते थे कि जो भी हमसे ये प्यार करने वाले हैं, जो हमारे पास आते हैं, ये हमें ऐसे ही जैसे हमारी अपनी, ये हमारी रूहानी औलाद है, हम इनके रूहानी बाप हैं। बाबा जी सरकार ने शादी नहीं की, बाबा जी सरकार ने मुकम्मल मजरदाना ज़िंदगी गुजारी। और बाबा जी सरकार तकरीबन 1890 को बाबा जी सरकार की विलादत बासादत हुई, और 1971 में बाबा जी सरकार इस दुनिया से विसाल कर गए। तो इस लिहाज से बाबा जी सरकार की उम्र तकरीबन 81 साल के लगभग बनती है। तो जब बाबा जी के विसाल मुबारक का वक़्त नज़दीक आया, तो बाबा जी सरकार आस्ताना सरताज औलिया हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी जलाबी रहमतुल्लाह अलैह, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक सारा पीर कामल कामल आला रहनुमा
लाहौर तशरीफ़ लाए सरकार के दर अक़दस पर, और अपनी हयाती में अक्सर इधर हाज़िरी के लिए आते रहते थे। तो आखिरी वक्त में बाबा जी सरकार उनके एक मरीद थे बऊ जाहिद, उनके साथ तशरीफ़ लाए और तकरीबन 1 घंटा वहीं पे मुकीम रहे और कहा, या सरताज औलिया सैयदना अली हजवेरी सरकार, मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है और अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है। तो बाबा जी सरकार को सैयदना दाता अली हजवेरी सरकार की तरफ से ऑर्डर हुआ कि आप मरीद के शरीफ चले जाएं। तो उनकी तरफ से हुक्म हुआ तो आप मरीद के से 2 किलोमीटर आगे जलाल टाउन, जिसे पंजाबी में पक्का स्टॉप भी बोलते हैं, लबे सड़क, तो बऊ जाहिद के साथ बाबा जी सरकार वहाँ चले गए और आस्ताना अली हजवेरी सरकार पर दुआ की कि मेरे मरीद हज़रत बाबा जी जमात अली सरकार उन्हें अपनी निगाह में रखिएगा और एक वक्त आएगा मेरे मरीद बाबा जी जमात अली सरकार मुझसे बुलंद मुकाम हासिल करेंगे। ये बाबा जी सरकार ने ये बात अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में बाबा जी सरकार के भाई राना सखावत अली, उनसे भी ये बात फरमाई थी कि एक वक्त आएगा सखावत अली जमात अली हमसे ज़्यादा बुलंद मुकाम हासिल करेंगे। तो बाबा जी सरकार अपने वसाल से 17-18 दिन या 20 दिन कबल उधर तशरीफ़ लाए और वहाँ जगह ख़रीदी और 18-20 दिन के बाद बाबा जी सरकार का वहीं पर वसाल हो गया मरीद के शरीफ में। और 12 मार्च 1971 में बरोज़ जुमातुल मुबारक बाबा जी सरकार अपने खालके की से जा मिले और दरबार शरीफ वहाँ हर ख़ासो आम के लिए मरजाए खलाइक है और लोग जाते हैं और बाबा जी सरकार के दर अक़दस पर दुआएं करते हैं और अल्लाह की बारगाह से फैज़ याब होते हैं बाबा जी सरकार की दुआ से, उनकी नफूसे कुदसिया के सदक़े। तो बाबा जी सरकार के मतलब जो भी मैंने बयान किया, जो मुझे इल्म था, पंजाब टीवी वालों ने हमारे पीर मुर्शद बाबा जी जमात अली सरकार का इंटरव्यू लिया और पूछा कि नूरी बोरी वाली सरकार के मतलब कुछ बताएं। तो बाबा जी सरकार ने फरमाया कि मैं नूरी बोरी वाली सरकार के मतलब क्या बताऊं, मेरे मुर्शद की शान ही बड़ी बुलंद है, तो मुझे खाकसार और कमीने की क्या औकात है कि मैं अपने पीर मुर्शद और अपने दादा मुर्शद की औसाफ बयान कर सकूं। लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए, उनके इल्म के लिए, उनके नॉलेज के लिए कि जो मुझे इल्म था मैंने अपने दादा मुर्शद के औसाफ बयान किए। तो मैं तू सखी मैं गदा, तू करम मैं ख़ता, या नूरी बोरी वाली सरकार तू कुजा मन कुजा, इस इल्तफ़ात ख़ास पे कुर्बान जाऊँ मैं, इस इल्तफ़ात ख़ास पे कुर्बान जाऊँ मैं, तेरी नज़र ने महर में इसरार कर दिया, या नूरी बोरी वाली सरकार अल्लाह चश्मे यार तेरी ज़ूफ़ शानियाँ, जिस दिल को देखा मतलाए अनवार कर दिया, तू सखी मैं गदा, तू करम मैं ख़ता, या नूरी बोरी वाली सरकार तू कुजा मन कुजा। मेरे प्यारे पीर भाई मलक मोहम्मद अनैत के, जिनका तल्लक गुजरात के गांव बारू से था, तो ये मेरे बड़े दादा मुर्शद बाबा जी सरकार की हालात ज़िंदगी की वीडियो है। तो अनैत भाई का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी जमात अली अलमरूफ नूरी खेस वाली सरकार पीर मुर्शद शहनशाह, उन्होंने अनैत भाई की ड्यूटी लगाई थी कि जब उर्स मुबारक होता था तो अनैत भाई अपने दादा मुर्शद की तस्वीर उठा के अपने कंधों पे तो वो लाते थे, तो फिर वो स्टेज पर नस्ब की जाती थी। अल्लाह ताला अनैत भाई को बरीके रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मोहतरम मेरे पीर भाई थे। और अब ये ड्यूटी उनके बेटे रियाज भाई सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन्हें उन सब बहन भाइयों को सेहत सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला सब पीर भाइयों को, पीर बहनों को सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस बात के साथ आपका भाई अदरीस अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहता है। बाबा जी सरकार की जो वीडियोस मेरी हैं यूट्यूब पर, तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। मैं अपने व्यूवर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिली से कि वो मेरे बाबा जी सरकार की वीडियोस देख रहे हैं और बाबा जी के मुतल्लक़, हिस्ट्री के मुतल्लक़
जो जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। तो इस बात पर मैं अपने बहन भाइयों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको किसी का मुताज ना करे, ज़िंदगी में अपना मुताज रखें। मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं अपने बाबा की सरकार की हयात तैयबा और इस टॉपिक के मतलब और भी वीडियो अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ। तो आपकी दुआओं का ज़रूरतमंद हूँ। आपका भाई इदरीस। अल्लाह हाफ़िज़।